जापानी का झैन और चीन का चयन, ये दोनों ही शब्द ध्यान के अपभ्रंश हैं। अंग्रेजी में इसे मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, साक्षी भाव, दृष्टा भाव और अपने भीतर चले जाना। वास्तव में भीतर से जाग जाना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट की तरह होती है जो किसी एक जगह पर ही फोकस करती है, लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह है जो चारों ओर प्रकाश फैलाता है। आमतौर पर आम लोगों का ध्यान बहुत ही कम वॉट का हो सकता है, लेकिन योगियों का ध्यान सूरज के प्रकाश की तरह होता है, जिसकी जद में ब्रह्मांड की हर वस्तु आ जाती है। बहुत से लोग क्रियाओं को ध्यान समझने की भूल करते हैं, जैसे सुदर्शन क्रिया, भावातीत ध्यान क्रिया और ध्यान योग आदि। बहुत से संत, महात्मा या गुरु ध्यान की क्रांतिकारी विधियां बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि विधि और ध्यान में फर्क है। क्रिया और ध्यान में बहुत फर्क है। क्रिया तो साधन है, साध्य नहीं। क्रिया तो सिर्फ एक औजार है, या यूं कह लीजिए कि सिर्फ एक झाड़ू की तरह है। आंख बंद करके बैठ जाना भी ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति का स्मरण करना भी ध्यान नहीं है, और ना ही माला जपना ध्यान है। अक्सर ये कहा जाता है कि 5 मिनट के लिए आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करो। इसे भी ध्यान नहीं कह सकते, बल्कि ये स्मरण है। वास्तव में ध्यान है क्रियाओं से मुक्ति, विचारों से मुक्ति। हमारे मन में एक साथ असंख्य कल्पना और विचार चलते रहते हैं। इससे मन और मस्तिष्क में कोलाहल सा बना रहता है। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये चलता रहता है। आप लगातार सोच सोच कर स्वयं को कमजोर करते जा रहे हैं। वास्तव में ध्यान इन सब विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और मौन अवस्था में चले जाना है। ध्यान में इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि आत्मा के साथ लीन होना शुरू हो जाती है। जिन्हें साक्षी या दृष्टा भाव समझ में नहीं आता, उन्हें शुरू में ध्यान आंख बंद करके ही करना चाहिए। फिर बाद में अभ्यास बढ़ जाने के बाद आंखें बंद हो या खुली, साधक अपने स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है, और उस समय वह साक्षी भाव में रहकर किसी काम को करते हुए भी ध्यान की अवस्था में रह सकता है।